हेलो दोस्तों, डियर विमल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। दोस्तों, ये बहुत ही इजी भी है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये वाला मूलों की प्रकृति आपको कोई द्विघात समीकरण दे देगा, जैसे ये हुआ, ये तो समझने के लिए है। इसी टाइप का एक द्विघात समीकरण होगा, वो दे देंगे और पूछा जाएगा इसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये कैसे किया जाएगा इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो दोस्तों देखिए, दिया है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों देखिए, अब ये दिया गया द्विघात समीकरण, हम मान लिए कोई द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0 के मूलों की प्रकृति उसके विविक्त कर b² - 4ac के मान पर निर्भर करती है। आपका देखिए, यहाँ पर मूलों की प्रकृति विविक्त कर डी, विविक्त को डी से लिखते हैं, डी के मान पर निर्भर करती है। हमने पिछली वीडियो में विविक्त कर निकालना सिखाया, क्योंकि देखिए मूलों की प्रकृति तभी आप कर पाएंगे जब आपको विविक्त कर का मान निकालना आता रहेगा। आप पहले अगर विविक्त कर निकालना ना आता हो, आप पिछली वीडियोस को मेरी ध्यान से देखिए। दोस्तों देखिए, अब दिया गया है, हमने आपके लिए कुछ ये टेबल तैयार किया हुआ है, सारणी तैयार किया है। इसमें हमने एक तरफ लिखा है विविक्त कर b² - 4ac, अगर d का मान कितना आएगा तो उसकी मूलों की प्रकृति कैसी होगी। दोस्तों देखिए, नंबर पहला पॉइंट में हमने लिखा है, अगर d का मान धनात्मक आएगा और पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग का मतलब, जैसे हम b² - 4ac का मान निकालेंगे और मान लीजिए d का मान आ गया 16, तो 16 किसी का स्क्वायर है, 4 का पूरा पूरा स्क्वायर है। मान लीजिए अगर आ गया 36 आ गया, d का मान 36 आ गया, 36 किसी का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है ना, तो वो पूर्ण वर्ग है। और जब अगर d का मान पूर्ण वर्ग भी होगा और 0 से बड़ा, क्योंकि देखिए लिखा हुआ है d इज ग्रेटर देन टू 0, d का मान 0 से बड़ा आएगा। जब बड़ा आएगा d का मान, तब उसकी प्रकृति होगी वास्तविक, परिमेय और असमान। ये बात क्लियर आपको। उसके बाद देखिए, दूसरा पॉइंट दिया गया, धनात्मक, प्लस में होना चाहिए d का मान, अर्थात d इज ग्रेटर देन टू 0, 0 से बड़ा होना चाहिए d का मान, परंतु वो पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं मतलब जैसे 5 आ गया, 6, 7, ये सब किसी का वर्ग है नहीं ना। अगर ये सारी संख्या आ गई, क्योंकि ये धनात्मक भी है और पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उसकी प्रकृति होगी वास्तविक। और ये पहले वाला परिमेय था, फिर अपरिमेय हो जाएगा, असमान। वास्तविक, अपरिमेय और असमान होगी, ये मूलों की प्रकृति होगी। ऐसे तीसरा पॉइंट है, अगर d का मान ऋणात्मक आए, ऋणात्मक अर्थात d इज लेस देन टू 0 है ना, d का मान 0 से छोटा है, मतलब 0 बड़ा है, क्योंकि देखिए 0 बड़ा है, 0 से जितना छोटा रहेगा सभी माइनस में ही रहेंगे ना। 0 से छोटा जो भी आएगा सब माइनस में रहेगा। अगर d का मान माइनस में आएगा तो संख्या, उसकी प्रकृति अवास्तविक अर्थात काल्पनिक होगी, उसकी प्रकृति काल्पनिक होगी, आपको ऐसे लिख देना है। उसके बाद अगर d का मान हमने निकाला और d का मान 0 आ गया, इस फार्मूले में रखा और d का मान हमें आ गया 0, तब उसकी प्रकृति होगी वास्तविक, परिमेय और असमान। ये बात आपको इतनी क्लियर। देखिए, ये आपको तभी समझ आया जब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं अब कुछ। देखिए दोस्तों, अब हम सवाल को हल कर रहे हैं। देखिए, दिया गया निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, द्विघात समीकरण है, हमें इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो इसे हल करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब देखिए, हमारे पास सवाल है, 2x² - 6x + 3 = 0। हमें इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति ज्ञात करने से पहले हमें विविक्त का निकालना होगा। तो देखिए, विविक्त का निकालने के लिए सबसे पहले जो समीकरण दिया जाएगा, द्विघात समीकरण, उसे लिख लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ax² + bx + c = 0 से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये चीज़ हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, तुलना करने पर। तो देखिए, x² का गुणांक a है, यहाँ पर x² गुणांक कितना है, 2 है, मतलब हमें a का मान मिल गया कितना, 2। ऐसे देखिए, x का गुणांक b है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, -6, चिन्ह के साथ लिखना है इसे। तो देखिए, यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा,
-6 इतना हो गया। ऐसे यहाँ पर c अचर पद है, यहाँ पर अचर पद कितना है 3, तो मतलब ये हो गया c का मान हमारा मिल गया 3। अब हमें ए बी सी का मान मिल गया। अब हमें विविक्तकर निकालना है। विविक्तकर को किससे प्रदर्शित करते हैं, d से। उसका सूत्र क्या होता है, d बराबर b² - 4ac ये होता है। अब ए बी सी का मान रख दीजिए इसी में। b² मतलब b का स्क्वायर करना, b का मान कितना मिला हमें -6, तो -6 का हमें स्क्वायर करना है, कर दिया हमने। -4ac है ना, तो 4 इंटू ए का मान कितना है यहाँ पर 2 लिख दीजिए, इंटू सी का मान कितना मिला 3 लिख दीजिए इधर। इतना समझ आया आपको। अब देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, ये 36 आ गया। उसके बाद माइनस लगा दीजिए, सबका गुणा कर दीजिए, करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 24। अब क्या करना, ये 36 में से 24 आप माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे कितना आएगा, ये 12 आएगा केवल। तो देखिए डी का मान है कितना मिला 12, तो लिखे यहाँ पर बिकॉज मतलब चूंकि, ये ऐसा चिन्ह बनता है इसे, डी इज ग्रेटर देन टू 0 ना। डी का मान हमें जो मिला प्लस में मिला, धनात्मक है और 0 से बड़ा भी है। अब हमें इसकी प्रकृति क्या थी, और ये देखिए 12 किसी का पूर्ण वर्ग है, 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो पहला पॉइंट हमारा नहीं होगा। हमारा पहला पॉइंट था, हमने पिछले अभी जो पता है पहले आप उसे देख लीजिए अच्छे से। विविक्तकर में अगर डी का मान 0 से बड़ा आएगा और धनात्मक भी होगा, और अगर वो पूर्ण वर्ग होगा तो उसका प्रकृति होगी वास्तविक, परिमेय और असमान होगी। लेकिन अगर जब डी का मान 0 से बड़ा आएगा और पूर्ण वर्ग नहीं होगा, जब वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो उसका प्रकृति होता है, आप ऐसे लिखेंगे अतः प्रकृति न द्विघात समीकरण की प्रकृति, ऐसे लिख दीजिए अतः द्विघात समीकरण की प्रकृति। देखिए अगर हमें डी का मान मिला, क्योंकि वो पूर्ण वर्ग नहीं, यहाँ पर 12 हमें मिला, 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, तब हम लिख रहे हैं द्विघात समीकरण की प्रकृति कैसी होगी, ये होगी वास्तविक। यहाँ लिख रहे हैं देखिए वास्तविक होगी और अपरिमेय होगी, तो अपरिमेय लिख देना आपको ऐसे, और क्या होगी असमान होगी, ये असमान है। इतना आपको समझ आई है पहली सवाल हमारी। हमें देखिए सबसे पहले ax² + bx + c से तुलना करना है और a b c का मान निकालना है। आपको a b c का मान निकालना अच्छे से आता है। उसके बाद देखिए विविक्तकर, हम विविक्तकर का सूत्र लगाएंगे, d बराबर b² - 4ac ये होता है। उसके बाद देखिए सब हमने b का -6 था मान, हमने b का मान रख दिया। उसके बाद -4ac मतलब 4 गुणे a का मान यहाँ पर 2 मिला और c का मान यहाँ पर से 3 मिला। इसे हमने सॉल्व किया, हल किया, तो यहाँ d का मान हमें 12 आया। देखिए अगर यहाँ पर मान लीजिए 16 आ जाता है, ये आ जाता, तो 16 किसी का स्क्वायर था 4 का, तो ये पूर्ण वर्ग होता, तो हमारा पहला पॉइंट लगता। हमने अभी जो सिखाया, तो धनात्मक होना चाहिए और डी से मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए डी का मान, और अगर पूर्ण वर्ग होगा तो उसकी प्रकृति वास्तविक, यहाँ पर अपरिमेय नहीं परिमेय होगी और असमान होगी। और अगर पूर्ण वर्ग नहीं होगा और धनात्मक भी होगा, तब उसकी प्रकृति ये इतनी होगी, वास्तविक होगी, अपरिमेय होगी और असमान होगी। इतनी बात क्लियर। चलिए अब दूसरे सवाल को करते हैं। हमारी दूसरी सवाल है 3x² + 2x - 1 बराबर 0 ये है। हम चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से क्या कर देंगे, तुलना करने पर तुलना कर दीजिए आप। देखिए a का मान कितना मिलेगा, यहाँ x² गुणांक a, यहाँ x² का गुणांक 3, तो a का मान मिल गया हमें 3। ऐसे ही b का मान कितना मिलेगा, यहाँ s का गुणांक 2 मिल गया। और वैसे c का मान कितना मिलेगा, अचर पद यहाँ 1 है, चिन्ह के साथ लिखना है, 1 के आगे माइनस लगा है तो -1 हो गया। अब फिर से आप विविक्तकर का सूत्र आप लगा दीजिए। d बराबर क्या होता है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4ac हो गया। उसके बाद अब सब ए बी सी का आप मान रख दीजिए। बी का मान कितना मिला हमें? 2 मिला, 2 लिख दीजिए ऐसे ही। माइनस 4 लिखा हुआ है, 4 गुणे ए का मान कितना मिला? ये मिला 3, तो 3 लिख दीजिए। गुणे सी का मान कितना मिला? देखिए -1 मिला, तो आप -1 लिख दीजिए ऐसे। इसे हल कर लीजिए, 2 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा? 4। फिर देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, गुणा होता है माइनस माइनस का क्या आ जाता है? प्लस हो जाता है। अब गुणा कर दीजिए, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 12। 12 गुणा 1 में करें कितना आएगा? 12 ही। अब देखिए 12 में 4 जब जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा? ये 16 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें डी का मान मिला 16। अब देखिए 16 किसी का वर्ग है? 4 का, तो हमारा पहला पॉइंट लगेगा। आप इसे जो हमने सारणी बनाया उसे आपको अच्छे से याद करना है, हमेशा याद रखे रहना उसे, तभी ये सवाल हल हो पाएगी। देखिए डी का मान 16 आ गया, तो लिखिए चूंकि मतलब बिकॉज डी का मान, तो लिखिए डी का मान क्या है? धनात्मक भी है, धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग भी है, तथा पूर्ण वर्ग है। इसलिए ये क्या होगा? डी का मान धनात्मक भी है और पूर्ण वर्ग भी है, अतः द्विघात समीकरण की प्रकृति क्या होगी? पहले लिख लीजिए ऐसे, द्विघात समीकरण की प्रकृति कैसी होगी? ये होगी वास्तविक, वास्तविक होगी और परिमेय भी होगी, और क्या होगी? असमान भी होगी, असमान है। दोस्तों अब देखिए अब तक आ चुका होगा आपको प्रकृति निकालना कैसे निकाला जाता है। अगर देखिए यार डी का मान हमें 16 मिला है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग था तो हम ये लिखेंगे, हमें ये लिखना जरूरी है। डी का मान धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग है, या हमने वर्ग नहीं लिखा, लिख लीजिए पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। अतः द्विघात समीकरण की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगी, परिमेय होगी और असमान होगी। प्रकृति का मतलब यही चीजें हमें बताना है, उसका नेचर कैसा है संख्या का। चलिए और सवाल को हल करते हैं। हमारे तीसरे सवाल में है 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। ये हमारे सवाल। अब हमें इसका आंसर करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? तुलना करते हैं, किस चीज से? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो तुलना कर दीजिए आप, तुलना करने पर। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? यहाँ पर a है, तो बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 8 है, तो ये हो जाएगा 8 a का मान। ऐसे ही एक्स का गुणांक यहाँ पर कितना है? b है, और वहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है? 2 है। क्योंकि चिन्ह के साथ यहाँ प्लस लगा है और प्लस का चिन्ह लगाया नहीं जाता वैसे ना किसी चीज के आगे। वैसे c का मान यहाँ पर c है अचर पद, यहाँ पर कितना है? -3 है, तो ये मिल गया हमें c का मान। अब देखिए दोस्तों हमें विविधकर निकालना है। d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया। तो b स्क्वायर करना है, b का मान हमें कितना मिला? 2 मिला, तो आप 2 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 गुणे a का मान कितना है? देखिए गुणा में है ac पूरा, a का मान है 8 और c का मान है -3, तो गुणा में लिख दीजिए 8 गुणे -3। आशा करते हैं आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा, और ये देखिए माइनस है, इधर भी माइनस है, तो गुणा होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और सबका गुणा होगा तब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 96, और 96 में अब 4 जोड़ देंगे तब कितना आ जाएगा? ये 100। तो 100 किसी का स्क्वायर है? क्योंकि 10 का स्क्वायर है, ये पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ पर लिखिए बिकॉज डी का मान 0 से बड़ा वैसे भी है, क्योंकि प्लस में है तो 0 से बड़ा होगा ही ना। डी का मान धनात्मक, धनात्मक है, धनात्मक अगर है तो इसका मतलब 0 से वो बड़ा होगा ही, क्योंकि ऋणात्मक तभी होगा जब उसका मान 0 से छोटा होगा। धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग है,
तथा पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है। अब इसकी प्रकृति क्या होगी? अतः द्विघात समीकरण जो हमें दिया गया था, इसकी द्विघात समीकरण की प्रकृति, समीकरण की प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति ये होगी वास्तविक होगी और परिमेय होगी, परिमेय भी होगी, और क्या होगी? परिमेय और असमान होगी, असमान होगी। दोस्तों ये था हमारा प्रकृति कैसे निकाला जाता है। अब बची चौथे सवाल। चौथे सवाल हमारी क्या थी? देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ये हो गया 0 के। दोस्तों देखिए, ये सवाल हम करेंगे नहीं, इसे आपको सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। हमने जिस तरह से बताया पूरे सवाल बिल्कुल ऐसे सेम रखना है। यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करना है और ए बी सी का मान निकाल लेना है। तो अगर वो पूर्ण वर्ग आएगा तो ये वाला होगा, और अगर पूर्ण वर्ग नहीं आया तो हम पिछले अभी जो बताया। और अगर यहाँ पर डी का मान अगर ऋणात्मक आएगा तब उसकी प्रकृति आपको सिंपल सा काल्पनिक रख देना है, मतलब वो संख्या वास्तविक होगी ही नहीं, संख्या आपको लिखना है अवास्तविक अर्थात काल्पनिक होगी अगर ऋणात्मक आएगा तो। चलिए जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए हम इस तरह से कुछ और सवाल को हल करते हैं। अब दोस्तों देखिए, हमारे पास सवाल है, सिद्ध कीजिए कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। दोस्तों वास्तविक नहीं है मतलब ऋणात्मक होगा, क्योंकि हमारे अभी तक हमने जो 4 कंडीशन पहले पढ़ाया हमने आपको, उसमें वास्तविक नहीं था जब डी का मान क्या आएगा? ऋणात्मक होगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, इसमें डी का मान हमारा अगर ऋणात्मक आएगा तब ही ये वास्तविक नहीं होगा। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले जो हमें समीकरण दिया गया है हम इसे लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर क्या है? ये 0 के। अब क्या करेंगे? तुलना कर दीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या कर देंगे? हम तुलना कर देंगे। से तुलना करने पर तो ए का मान हमें कितना मिलेगा? एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा वहाँ 1 किसके गुणा में है, तो हमें ए का मान मिलेगा 1। ऐसे ही बी का मान कितना मिलेगा? 3, इसके आगे माइनस लगा तो बी का मान हमें कितना मिल जाएगा? -3। ऐसे ही सी मतलब अचर पद यहाँ पर कितना है? 4 लिखा हुआ है, तो मिल जाएगा ये 4। ये हो गया हमारे सवाल। इसके बाद अब हमें डायरेक्ट विविक्त कर का फार्मूला लगा देना है। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हो गया। अब सबका मान रख दीजिए। बी का मान कितना है? -3 है, -3 का स्क्वायर -4 है, 4 गुणे ए का मान कितना है? 1 है, तो 1 ले दीजिए गुणे सी है, सी का मान हमें कितना मिला? 4 मिला, तो 4 रख दीजिए इधर। अब देखिए -3 का हम स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? प्लस ना, माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9। इतना समझ आया आपको? अब देखिए माइनस है, माइनस लगा रहेगा, इस सब का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 16। अब देखिए एक प्लस है एक माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का। तो 16 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 7, क्योंकि 16 बड़ा है इसके आगे माइनस लगा। तो डी का मान अब देखिए हमें माइनस आ गया ना, ऋणात्मक आ गया। तो यहाँ पर लिखिए बिकॉज मतलब चूंकि डी का मान ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक है, इतना लिख देना है आपको। अतः इसकी प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक नहीं होगी, मतलब अवास्तविक अर्थात काल्पनिक होगी। तो यहाँ लिख देना हम ऐसे, अतः दी गई द्विघात समीकरण की प्रकृति कैसी होगी? अवास्तविक अर्थात क्या होगी? काल्पनिक होगी,
ये हो गया। दोस्तों आज हमने पढ़ा प्रकृति, मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं और उसकी प्रकृति कैसे लिखी जाती है, ये हमने आज सीखा। आशा करते हैं आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। दोस्तों हम अब आपसे फिर बता रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम इसके आगे से चैप्टर वाइज पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे, पूरी एक्सरसाइज चैप्टर की। तो अगर आप हल करना चाहते हैं हमारे साथ साथ तो प्लीज़ हमारे चैनल साथ ज्वाइन हो जाइए। और हमारी पर डे वीडियो 2 बजे अपलोड होगी, एक न्यू वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।